रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी रोहनिया क्षेत्र की निवासी सीता देवी ने महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। कभी आर्थिक तंगी से जूझने वाली सीता देवी आज ई रिक्शा चलाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। सीता देवी ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बचपन में उन्होंने अपने पिता को ई रिक्शा चलाते देखा था। उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी यह कार्य शुरू करने का निर्णय लिया। शुरुआत में समाज से ताने और आलोचनाएं मिली, लेकिन ससुराल वालों के सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर वे आगे बढ़ती रहीं। NRLM योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। आज वे स्वयं ई रिक्शा की मालिक हैं और नियमित रूप से अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं। सीता देवी कहती हैं, इस काम ने न केवल मेरी आमदनी बढ़ाई है बल्कि मुझे आत्मसम्मान भी दिया है। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जो लोग कभी ताने देते थे, आज वही लोग सफर के लिए मेरी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि महिला चालक होने के कारण महिला यात्री उनके साथ सफर करते समय अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। यही वजह है कि अब वे अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। भविष्य की योजनाओं के बारे में सीता देवी ने बताया कि वे अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हैं और अपने पति के लिए भी एक ई रिक्शा खरीदने की योजना बना रही हैं, जिससे परिवार की आय और बढ़ सके। जिला उद्योग प्रौद्योगिकी एवं उद्योग विकास केंद्र के उपायुक्त अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि सरकार इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को उद्यम स्थापित करने का अवसर दे रही है। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए तक का व्यावसायिक ऋण बिना गारंटी के उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें पहले 6 महीने तक EMI का भुगतान नहीं करना होता है। यदि कोई आवेदक 4 वर्षों के भीतर 5 लाख रुपए तक के ऋण का सफलतापूर्वक भुगतान कर देता है तो वह 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए पात्र हो सकता है। NRLM योजना का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत महिलाओं को ई रिक्शा संचालन का प्रशिक्षण, यात्रियों की व्यवस्था और विभिन्न संस्थाओं से संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। सीता देवी की इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने भी गर्व व्यक्त किया है और अन्य महिलाओं से उनकी कहानी से प्रेरणा लेने की अपील की है। पत्रकार करते थे फील्ड वर्क भी, तो कुछ गांव में कुछ जगह पर मेरी नाम होती थी सीता दीदी समूह सखी के नाम से। तो एक दिन हमारे BMM सर थे, प्रवीण भैया थे, तो उनके यहाँ सेल्फ मोबिलिटी की वजह से फ़ोन आया। जैसे कोई कार्य रहता है तो पहले समूह सखी दीदियों को पता चलता है कि ये कार्य आया है, समूह में आप अपने बताइए और समूह के दीदियों से करवाइए। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, तो इसी वन की बैठक थी CLF पर हमारे, तो हम लोग गए। आरती जी आई थी, सेल्फ मोबिलिटी से जुड़ी थी, और 2 सर आए थे, उनका नाम नहीं याद है। और उन्होंने हमें ई रिक्शा के बारे में बताया और इनके माध्यम से गेम भी खेलाकर हमको बताया। और कुछ दीदियां सोचती हैं कि आप ई रिक्शा ही क्यों चॉइस की हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई कार्य हम करते हैं, जैसे दुकान हो गया, ब्यूटी पार्लर, किराना का दुकान हो गया, तो उसमें क्या होता है कि मेरी इनकम रहती तो जो रहती। हाँ बताइए, फिर क्या हुआ? तो हमें बताया और फिर हमने, उस समय तो कोई हम लोगों की इच्छा नहीं थी, लेकिन सीखने की इच्छा थी हमारी कि अगर हम सीखते हैं, देखिए पहले सीख पाते हैं कि नहीं, पहले तो डर ये था कि सीख पाते हैं कि नहीं। फिर मेरा जगतपुर इंटर कॉलेज है, ग्राउंड है, वहाँ हम लोग 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा लर्निंग लाइसेंस और जो प्रोसेस था वो सब हो गया। उसके बाद मैं जब ट्रेनिंग, तीसरे दिन हम लोगों का पूरा हो गया ट्रेनिंग, तो उसके बाद हम लोग रोड पर निकाल दिए डायरेक्ट। और सब लोग डर रहे थे, लेकिन हम लोग कहें कि अगर हम रोड पर चलाएंगे नहीं तो क्या हम ग्राउंड में तो खाली चलाएं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डैनकाशी।